प्यार के नशे में धुन होके शालिनी ने अमित से शादी तो कर ली थी, लेकिन शालिनी को ये नहीं पता था कि अमित के घर में बस एक ही कमरा था। शालिनी के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन शालिनी ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमित से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। अमित ने भी बार बार शालिनी से कहा था, देखो शालिनी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा घर है और ना ही मैं तुम्हें अच्छा खिला सकता हूँ। लेकिन शालिनी जिद पर अड़ी थी। कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो आज ही शादी कर लेते हैं। असल में शालिनी को बस अपने माता पिता को गलत साबित करना था। मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रह पाऊंगी, मुझे उन्हें रह कर दिखाना है। वो सच ही तो कहते हैं शालिनी, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे हर एक कमरे में एसी है, मेरे पास तो एसी भी नहीं है। प्यार में एसी हो या फैन क्या फर्क पड़ता है, मुझसे शादी कर लो अमित, आज ही शादी कर लो। शालिनी जिद पकड़कर बैठ गई। अमित भी शालिनी से प्यार तो करता ही था। उन दोनों ने शादी कर ली और शालिनी अपना घर छोड़कर अमित के एक कमरे वाले घर में चली गई। उस घर में अमित के माता पिता और 2 बहनें भी रहती थी। अमित ने सभी से कहा, माँ बाबा मैंने शालिनी से शादी कर ली है, आज से वो हमारे साथ ही रहेगी। हाँ सासू माँ, मैं इसी घर में रहूंगी, प्रणाम लीजिए। अमित के माता पिता चिंता में पड़ गए। शालिनी अपनी दोनों ननद के साथ बातें करने लगी और अमित के माता पिता ने अमित को अलग ले जाकर कहा, बेटा ये क्या किया तूने, इतनी गर्मी में शादी, वो भी अमीर लड़की से। तुझे पता तो है ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है। पता है माँ, लेकिन शालिनी ने ऐसी जिद पकड़ ली कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। जिद पकड़ ली और तू मान गया? सरला, अब तुम ही तुम्हारे बेटे को समझाओ, पागल हो गया है ये। अमित के माता पिता गुस्सा हो गए। शालिनी वैसे अच्छी लड़की थी, उसे खाना बनाना आता था, घर के कामकाज भी आते थे। शालिनी ने उन दोनों का दिल जीत लिया। उसने सबके लिए खाना बनाया और प्यार से सभी को खाना खिलाया। हरिहर और सरला खुश हो गए। अमित की 2 बहनें भी भाभी की तारीफ करने लगी। वाह भाभी, क्या खाना बनाया आपने। हाँ भाभी, मजा आ गया। शालिनी भी खुश थी, लेकिन प्रॉब्लम तो रात के वक्त शुरू हुई। घर में कमरा एक ही था और फैन भी एक ही था, इसीलिए सभी एक ही कमरे में सोते थे। अमित ने शालिनी से कहा, शालिनी, इसी कमरे में हम सब एक साथ सोते हैं। पूजा और पायल और माँ बिस्तर पर सो जाती हैं, मैं और बाबा नीचे जमीन पर सो जाते हैं। अब हाँ, वो कमरा छोटा है ना, ज्यादा जगह भी तो नहीं है कमरे में। बहू, तुम अमित और पायल बिस्तर पर सो जाओ और हम तीनों नीचे सो जाएंगे। क्यों पूजा? हाँ माँ, मैं नीचे सो जाऊंगी। वो तीनों नीचे सो गए, लेकिन कमरा इतना छोटा था कि बिस्तर रखने के बाद ज्यादा जगह बची ही नहीं थी। वो तीनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए और बिस्तर पर शालिनी, अमित और पायल सो गए। बिस्तर भी छोटा सा ही था और शालिनी को आदत नहीं थी। ऊपर से कमरे में एसी भी नहीं था। शालिनी को बहुत गर्मी होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे यार बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, ऊपर से एसी भी नहीं है और एक बिस्तर पर तीनों को सोना पड़ रहा है। इस तरह से तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। ये तो बस शुरुआत थी, शालिनी सो नहीं पाई। अमीर घर की लाडली बेटी थी वो। सुबह के 10 बजे से पहले उसकी नींद नहीं खुलती थी। वहीं शालिनी 5 बजे उठ गई। सरला ने सोचा, अरे वाह, बहू 5 बजे उठ गई है, बहुत अच्छे संस्कार हैं बहू में। लेकिन शालिनी किस वजह से सुबह उठ गई थी ये किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे गर्मी और बढ़ने लगी। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। पूरा दिन काम करते करते शालिनी की हालत खराब हो गई। शाम को उसने अमित से कहा, अमित मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मैं एक ही कमरे में सबके साथ नहीं सो सकती। ये तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था शालिनी, तुम ही नहीं मान रही थी। तो क्या हुआ, अभी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम अपने माता पिता को बोलो कहीं और सोने के लिए। नहीं शालिनी, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर शालिनी अपने घर चली गई। अमित कुछ कर नहीं पाया, क्या ही करता बेचारा, उसके पास पैसे जो नहीं थे। घर लौटने के बाद शालिनी को भी अपने माता पिता से बहुत उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी। क्यों, कहा था ना मैंने कि तू वहां नहीं रह पाएगी, अब क्या हुआ? लौट क्यों आई यहाँ, रहती उस एक कमरे के घर में। शालिनी का दिल टूट गया। वह दुखी बैठी रही, लेकिन रात को अचानक से इतनी बारिश हुई कि शालिनी के वहां बाढ़ आ गई। कमर तक पानी आ गया, घर रहने के लायक ही नहीं रहा। पापा ये क्या हुआ, अचानक से इतनी बारिश कैसे हुई? गर्मी में पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है और फिर बारिश बन जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा थी ना, इसीलिए बारिश भी जोरदार हुई। लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ?
हमारे रिश्तेदार हमसे जलते हैं, वो हमें अपने घर में रहने थोड़ी देंगे। अगर रहने दे भी तो पूरी जिंदगी इसे लेकर ताना मारेंगे। तो क्या हम यहाँ ऐसे मर जाएंगे? नहीं माँ, 2 दिन ससुराल में बिताकर ये तो समझ में आ गया है कि मेरे ससुराल वाले दिल के बहुत अच्छे हैं, वो हमें रहने के लिए जगह दे सकते हैं। अमित के यहाँ बारिश तो हुई थी, बाढ़ नहीं आई थी। शालिनी अपने माता पिता को लेकर अमित के घर आई। अमित के माता पिता और बहनों ने शालिनी और उसके माता पिता को प्यार से घर के अंदर बुलाया। आप हमारे समधी और समधन हैं, आप कमरे में रहिए, हमारी बहुरानी के साथ। हम छत पर रह लेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। हमें ऐसे बहुत शर्म आ रही है, हमारी वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब नहीं, आप तो हमारा परिवार हो, परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो। हमारी बेटी आप लोगों को छोड़कर चली गई थी, उसे माफ कर देना। इसी तरह सब लोग खुशी से उसी एक कमरे में रहने लगे। बाढ़ ठीक हो जाने पर शालिनी के माता पिता तो लौट गए, लेकिन उनका दिल और खुद शालिनी उसी घर में रह गई। कुछ दिन बाद अमित की अच्छी नौकरी लग गई और उसने बड़ा घर बना लिया। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।